नव समाचार में रमाकांत उपाध्याय। डॉलर मुद्रा के सामने सभी देशों की मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा दबाव जापान पर देखने को मिल रहा है। जापानी मुद्रा येन को संभालने के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार से डॉलर निकालने पड़े, जिसके कारण 1998 के बाद जापान पहली बार मुद्रा के संकट में फंस गया। चीन के बाद सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार जापान के पास था। उसके बाद भी जापान को अर्थव्यवस्था का संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका का डॉलर इंडेक्स नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। पिछले 9 महीने में 15% की वृद्धि हो चुकी है। सभी देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में करेंसी को संभालने के लिए जो डॉलर खर्च किए गए हैं, उसकी सारी दुनिया महंगाई और मंदी की ओर जाती हुई दिख रही है। महंगाई बढ़ने से ब्याज दरें भी अमेरिका सहित सभी देशों में बढ़ने लगी है। अमेरिकी डॉलर लेने के लिए बाजार में मांग बढ़ गई है और डॉलर भी सट्टेबाजी में शुरू हो गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। 1973 में इजिप्ट और सीरिया के बीच युद्ध हुआ था। उस समय अमेरिका और इजराइल की मदद मिली। इसके बाद अरब देशों ने अमेरिका को तेल का निर्यात बंद कर दिया था। 1974 में अमेरिका की महंगाई बड़ी तेजी से साथ बढ़ने लगी थी। अमेरिका की ब्याज दरें 20% पर पहुंच गई थी। उसके बाद वही हुआ जो वर्तमान में हो रहा है। अमेरिकी डॉलर द्वारा मजबूत होने लगा था। उस समय भी अमेरिका मंदी और बेरोजगारी का शिकार हो गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति रेगन को डॉलर मुद्रा का अवमूल्यन करने पर विवश होना पड़ा था। 1985 में जब मुद्रा संकट में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय भी मार्च में बैठक हुई जिसमें पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ। G5 के देशों ने अमेरिका को 50% डॉलर के मूल्य पर अवमूल्य करने पर सहमति दिया था। केंद्रीय बैंकों ने मुद्रा बाजार में सीधा हस्तक्षेप किया। इसके बाद जापान की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गई थी। 1985 का यह समझौता भी ज्यादा दिन नहीं चल पाया था। 1987 में फ्रांस ने इस समझौते को रद्द कर दिया। G5 देशों में विदेशी मुद्रा का बाजार हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। अमेरिकी मुद्रा की मजबूती से डॉलर में कर्ज लेने वाले भारी मुसीबत में फंसे थे। फेडरल रिजर्व की तत्कालीन चेयरमैन एलन ग्रिस्पेन ने 1990 के पूर्व दशक में ब्याज दरें कम की, जब जाकर 1995 में डॉलर इंडेक्स 81 के स्तर पर आ गया था। उसके बाद मुद्रा बाजार का संकट कम हुआ। डॉलर इंडेक्स संतुलित होने पर ही डॉलर का अस्तित्व बना रहेगा, अन्यथा निर्यात को लेकर सभी देशों के बीच भी मुद्रा का जो संकट आया है उसका टाला जा सकता है। सारी दुनिया में पिछले 30 वर्षों में काफी विकास हुआ है। डिजिटल लेन देन बड़े पैमाने पर हो रही है। सभी देश जिन देशों में व्यापार एक दूसरे के साथ जो करते हैं, उनसे उनके हित जुड़े होते हैं। प्रतिबंध लगाने के बाद कई देशों ने व्यापार और भुगतान के तरीके अपने हिसाब से तय कर लिए, जिसके कारण प्रतिबंध भी बेअसर साबित हुए। वैश्विक व्यापार संधि के बाद मुक्त व्यापार होने से डॉलर मुद्रा पर सभी देश डॉलर पर आश्रित हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान सहित छोटे ऐसे विकासशील देश मुद्रा के संकट में फंसे रहे हैं। वैश्विक व्यापार और विदेशी कर्ज की वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना है तो विश्व बैंक को डॉलर मुद्रा के स्तर रखने एवं कर्ज की ब्याज दरों को सीमित रखना होगा। यदि ऐसा समय रहते नहीं हुआ तो सारी दुनिया आर्थिक संकट में फंसेगी। इसका परिणाम तृतीय विश्व युद्ध के रूप में भी सामने आ सकता है। वही कर्ज की अदायगी पर दिवालिया होने की स्थिति हो सकती है। जी हाँ, आप देख रहे थे नव समाचार। खबरों से जुड़ने के लिए आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9179990045। क्षेत्रीय खबर, आपका किसी विषय से खुलासा करना है या फिर आप जनता के हित की बात है, आप हमें बता सकते हैं। जहां पर आपके निगम की बात है वह भी हमें बता सकते हैं। कोई कमियां हैं, आप जुड़े रहें नव समाचार से। आप देख रहे हैं नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।